हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के यानी भारतीय संविधान के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। इन 3 पार्ट में आपका संविधान, जो कि यूपी टेट के लिए है, समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। एकदम शार्ट ब्रीफिंग करा है मैंने। 3 वीडियोज़ में आपका संविधान खत्म हो जाएगा, जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पिछले वीडियो भी पूरे देखिएगा। पहला पॉइंट लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किए जाते हैं 12। कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और वो आते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से। ठीक है। राज्यसभा हमारा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। तो स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी। अगर धन विधेयक की बात करें तो ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये निर्धारण लोकसभा करता है। ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ये स्वतः ही पारित हो जाता है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? ये पारित किया था 1980 में। अगला पॉइंट है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता कब समाप्त होती है? तो 60 दिनों तक अगर बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाता है तो ये बनाता है पार्लियामेंट। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मतलब अवशिष्ट शक्तियों पर कानून जो है केंद्र बनाता है, राज्य नहीं बनाता है। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है। लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? मतलब एक ही हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो आपका नई दिल्ली में है। और इसमें जज कितने हैं? एक आपके मुख्य जज हैं और 33 जो हैं अन्य जज हैं। टोटल जजों की संख्या 34 है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसमें एक जो है मुख्य जज हैं। शपथ कौन दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? राष्ट्रपति। और ये भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। और ये अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है ये होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की, तो सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। और ये भारतीय होने चाहिए, तभी ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनेंगे। पद त्याग राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का वर्णन जो है अनुच्छेद 267 में है, 267 में। देखिए, आगे जो हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे आपसे कहा है कि 3 वीडियो में आपका पूरा संविधान समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। तो भारत की आकस्मिकता निधि जो है ये 267 में आती है, 267 अनुच्छेद में आती है। भारत की संचित निधि का प्रावधान 266 में है। ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले क्या? भारतीय होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाकी पूछा नहीं जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 + 1 यानी 404। ठीक है, मतलब 403 सीटें हैं और एक जो है आंग्ल इंडियन होता है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद की सीटें 100 हैं, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अभी जब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ में, तो आपको उत्तर प्रदेश का भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इधर उधर से केवल 1-2 वीडियो में आपका उत्तर प्रदेश भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखा है वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 280 अनुच्छेद में है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर। अगला पॉइंट है 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागौर जिला, राजस्थान से। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, और विधानसभा की बात करें, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष और विधान परिषद का 6 वर्ष होता है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगला जो है पद है और एक तरफ जो है न्यूनतम आयु लिखी हुई है। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष या 35 वर्ष? 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा हेतु 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, मतलब 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 25 वर्ष ये पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा हेतु और विधान परिषद हेतु 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये पॉइंट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगला है लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न यानी स्टार मार्क जो प्रश्न किए जाते हैं वो कितने पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन निर्णय देता है? ये लोकसभा निर्णय देती है। शून्यकाल क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है। अगला जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य जो कि लोकसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति की बात करें तो 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आपके लोकसभा के और 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी जी प्रथम अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह जो कि 15वां है, और 15वें वित्त आयोग जो है ये 2017 में बनाया गया था, यानी इसका नियुक्ति वर्ष है। कार्यकाल इसका कब से कब तक है? 2021 से 2026 तक। ठीक है, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर संविधान पढ़ते रह जाएंगे, फ़ायदा क्या रहेगा। अब बात करेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। देखिए, नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, और नगर पंचायत 5000 से 1000 जनसंख्या तक होता है। नगर पालिका छोटे नगर क्षेत्र होते हैं, छोटे नगर क्षेत्र में नगर पालिका होती है और इसकी संख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। सदस्य संख्या जो होती है ये 10 से 24 तक होती है। ठीक है, किसमें? नगर पंचायत में। ठीक है, और लिखा है प्रत्येक में कम से कम 1/3 1/3 महिला सदस्य और कुछ SC सदस्य के लिए सीटें आरक्षित होती हैं सदस्यों में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नगर पंचायत जो है ये 5000 की संख्या पर होता है। ठीक है, और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में 1/3 यानी 1/3 सीटें महिला के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होती हैं। नगर पालिका जो है ये मतलब देखिए, नगर पंचायत जो है 5000 से 1 लाख पर होगा और नगर पालिका आपका 1 लाख से 5 लाख पर होता है। ठीक है, और सदस्य संख्या 25 से 55 तक होती है। नगर निगम की बात करें तो ये बड़े नगर क्षेत्र आते हैं और इनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। सदस्य संख्या 60 से 110 तक होती है। एग्जाम में यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर बात करें कार्यकाल का तो नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका को जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। वोटर जो होते हैं ये 18 या 18 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले कौन होते हैं? इनकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष पूर्ण हो या 21 वर्ष से अधिक। लिखा है नगर पालिका का एक अध्यक्ष होता है, वह उसका सदस्य होता है और वह जनता के द्वारा चुना जाता है।
नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे महापौर या मेयर के नाम से जानते हैं। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बाकी ध्यान रखने वाला नहीं है। देखिए, फिर आता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने करी थी। बिहार भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने पंचायती राज्य के लिए सर्वप्रथम कानून बनाया था। ग्राम पंचायत कहाँ पर होती है? गांव के लेवल पर होती है। क्षेत्र पंचायत आपके ब्लॉक लेवल पर होती है और जिला पंचायत आपका कहाँ पर होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। देखिए, बलवंत राय मेहता समेत पंचायती राज का शिल्पकार तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज का जन्मदाता इनको कहा जाता है। त्रिस्तरीय प्रणाली क्या होती है? देखिए, 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत आपका प्रधानी वाला है चुनाव, ठीक, और क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक लेवल का बीडीसी वाला चुनाव, और जिला पंचायत सदस्य वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वोटर करने वाले यानी वोटिंग करने वाली की आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक और चुनाव लड़ने वाली की आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है ये 1000 की आबादी पर होती है। ग्राम पंचायत अगर 1000 की आबादी से कम होता है तो पास के गांवों को भी जोड़ लिया जाता है और एक ग्राम पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान। आयु उसकी 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वोटर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 18 या 18 वर्ष से अधिक। क्षेत्र पंचायत की बात करें तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? बीडीसी मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और क्षेत्र पंचायत का सचिव बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ। और मतलब गांव के लेवल पर सेक्रेटरी होता है वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, क्षेत्र पंचायत का मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है। बीडीसी बीडीसी का चुनाव होता है ना, तो क्या होता है? बीडीसी के जो सदस्य होते हैं उनको क्या पैसे दे करके खरीद लिया जाता है और ब्लॉक प्रमुखी जीत ली जाती है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आयु आपकी 21 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष और वोटर 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। जिला पंचायत की तो बात करें जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सभी क्षेत्र पंचायतें मिलकर के जिला पंचायत का निर्माण करती हैं। जिला पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जिला पंचायत का सचिव सीडीओ होता है, ये डी होगा। ठीक है, जिसे मुख्य विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं, हिंदी में पूरा नाम होगा। ठीक है, और जिला पंचायत यानी जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए आपकी आयु यानी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वोटरों की जो आयु होती है वो 18 और 18 से अधिक होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसी प्रकार से हमारा जो छोटा सा वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो गया, थ्योरी का पोर्शन। अब आपका एमसीक्यूज़ का एक वीडियो आ जाएगा, बड़ा सा वीडियो एक आ जाएगा, आपका जो है संविधान समाप्त हो जाएगा। और बायोलॉजी सेक्शन को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। बाकी आपका जो है सब वीडियो आ रहा है, तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।